जब भी बात होती है तो चीता कैंप ऐसे सुन के लेता है, तो नाम सुन के तो जिसको नहीं पता होगा उसे कुछ और नहीं लगेगा चीता कैंप, ऐसे लगेगा कि कोई लोकेशन है। तो बहुत इच्छा थी काफी दिनों से कि दिनेश सर, सबसे पहला तो ये सवाल रहेगा कि जिस तरीके से वाहिद सर ने जिक्र किया कि ये स्लम एरिया है और यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये क्लास पिछले 15-20 सालों से इस तरीके के प्रोग्राम्स को कर रही है। जो स्कॉलर्स निकल कर आ रहे हैं उनको मोटिवेट करने का काम, उनको फेलिसिटेट करने का काम पिछले 15 साल से एक्मे क्लासेस की ओर से चल रहा है। क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा काम है, इस तरह से होना ही चाहिए। साल भर बच्चे जो है मेहनत करते हैं, टीचर भी उनके पीछे मेहनत करते हैं। मकसद एक ही होता है कि हर बच्चा अपने लाइफ में आगे बढ़े और अच्छे रिजल्ट्स लाके अच्छे कॉलेजेस में जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर बच्चे अच्छा मेहनत कर रहे हैं, अच्छा परसेंट ला रहे हैं और उन्हें अगर इस तरह से मोटिवेशन दिया जाए प्राइजेस के रूप में, तो कहीं ना कहीं उसे देख के बहुत सारे जो और भी बच्चे हैं जो करना चाहते हैं वो प्रेरित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं और अगले साल के लिए वो तैयार होते हैं इस तरह से और मेहनत करने के लिए। सर, इस क्लासेस की ओर से मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद वाहिद सर के साथ 10-15 साल से काम कर रहा हूँ, फराज सर के साथ काम कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है सर स्कॉलरशिप के जरिए जो ऐसे बच्चे होते हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भी काफ़ी प्रावधान यहाँ पर मौजूद है। उनको लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके से एक डिज़ाइन सेट करके रखा हुआ है क्लासेस में? आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास होते हैं, तो उन बच्चों के लिए जो कॉलेजेस की फ़ीस हो या स्कूल की फ़ीस भी वो एक बहुत बड़े मायने रखते हैं। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े से फ़ीस की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते, वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे में जो स्कॉलरशिप का प्रावधान आपने बताया है कि वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनको स्कॉलरशिप की वजह से अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद मिलती है और कहीं न कहीं वो जो पढ़ाई छोड़ने वाले थे, वो आगे चल के ग्रेजुएट्स बन के अपने लाइफ में सेट भी हो जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है स्कॉलरशिप होना। सर, आज यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स थे जिनको अवार्ड से नवाजा गया, उनसे आप क्या अपील करेंगे, क्या मैसेज करेंगे? उनसे बस यही अपील करेंगे कि आज आपको अवार्ड मिला है, आपके जो जूनियर्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, पड़ोस के लोग हैं, उनको भी आप लोग मोटिवेट करते रहिए। सबको अच्छी प्रेरणा दें कि वो भी इसी तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और जिन बच्चों को अवार्ड मिला वो इसी तरह से आगे चल के आने अपने करियर में और भी अवार्ड पाते रहें। सर, एक आखिरी संदेश इन स्टूडेंट्स के लिए आपके हो? लास्ट मैसेज यही है कि आज के टाइम पे सभी बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अपने स्किल्स पर भी ध्यान देना जो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाई करके डिग्री लेना ही सब कुछ नहीं है, उसके साथ साथ अपने अंदर कुछ ना कुछ कौशल्य जैसे बोलते हैं, कुछ नई नई टेक्निक्स होती है, नए नए ज़माने के साथ वो अपनाना चाहिए। पढ़ाई करने के साथ साथ अपने को टेक एक्सपर्ट बनाना चाहिए, जिससे अपने लाइफ में वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें, किसी और के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत ना रहे। तो सभी बच्चों को ये ज़रूर अपनाना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहनी चाहिए। धन्यवाद। भाई सर, क्या कहेंगे, पिछले 15 सालों से हम देख रहे हैं कि एक्मे क्लासेस जो है चीता कैंप की नंबर 1 क्लासेस बनी है और साइंस के अंदर काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट एक्मे क्लासेस से दिए हैं। क्या कहेंगे, आज एक बहुत बेहतरीन 15 सालों से चला रहा फेलिसिटेशन प्रोग्राम डन हुआ? So thank you Fawaz for coming and taking interview. So I am the owner of Acme Classes and the founder of Acme Foundation. This class is running from 18 years in Cheetah Camp from 2006. What I have observed that in our area there should be a teaching which is required for the time. आज के टाइम पे कैसी टीचिंग होना चाहिए ये मैं करा इसके लिए पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद साइंस से हूँ। मैं खुद साइंस पढ़ा हूँ तो मैं बच्चों को वो हिसाब से ग्रूमिंग कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वो हिसाब से अपना पढ़ाई किया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि नॉर्मली टीचिंग पढ़ा के बच्चों को उतना समझ में आने वाला नहीं, उनके सामने टीचर को एक्टर बनना पड़ेगा, उनको हंसाना खिलाना भी पड़ेगा, उनके सामने ऐसा पेश करना पड़ेगा कि बच्चों को मज़ा आए पढ़ने में। साइंस का मतलब फन होता है। अब उसको कोई ऐसा टीचर पढ़ाए। आपके स्टाफ का कोई बंदा था जो कह रहा था कि मुझे पढ़ाने की अब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उसके बाद वाइस सर ने मुझे पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी दी और आज जो है
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी क्लासेस महेश ट्यूटोरियल को पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप हीरो को तलाशने का काम पिछले 15 साल से 20 साल से करते आ रहे हैं। क्या ऐसी चीजें आपको देखने को मिल रही तो गीता कैंप जैसी स्लम एरिया के अंदर आप काफी कम फीस में क्लासेस चला रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने फीस के लिए नहीं क्लासेस खोला हूँ, मैंने खोला हूँ कि क्वालिटी मिले एट अफोर्डेबल फीस। क्योंकि माँ बाप का पैसा बड़ा अमाउंट अगर बच्चों की पढ़ाई में ये भी चला जाएगा तो ये बच्चे आगे एडमिशन कैसा लेंगे, ये सब प्रॉब्लम है। क्योंकि अपने एरिया में बहुत सारे लोगों के पास अमाउंट नहीं है, वो लोग फीस पे नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें इसके लिए मैं कर रहा हूँ कि मैंने तो अपनी कहानी जर्नी कंप्लीट कर ली। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हूँ पैसा कमाने के बावजूद भी उनको लगता है कि शोहरत नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही। तो ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार मानता हूँ। पैसे के मामले में कुछ भी रहा ऊपर नीचे, लेकिन ऊपर वाले ने शोहरत बहुत दी। बहुत सारे लोग मानते हैं कि वाहिद सर ने कुछ साइंस में किया है। वाहिद सर लोगों को क्या मैसेज देंगे कि क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाएं? क्वालिटी एजुकेशन वही बंदा दे सकता है जो क्वालिटी एजुकेशन से पढ़ा है ना। बिजनेसमैन नहीं दे सकता, वही टीचर होता है जो बच्चों को पढ़ाए। तो मैं बच्चों के लिए दिन रात लगा रहता हूँ। माँ बाप बोलते हैं यहाँ के कि हमारे को बच्चा कैसा पढ़ रहा समझ में नहीं आता, तो मेरा कॉन्सेप्ट मैंने लाया हूँ। बच्चों के गले में 3 बेल्ट रहता है, रेड, ब्लू और हरा। अगर माँ बाप बच्चों का बेल्ट देखेंगे कि अगर वो रेड है मतलब वो टेंशन में आएंगे कि बच्चा नहीं पढ़ रहा, ब्लू है मतलब मीडियम है, ग्रीन है मतलब बहुत अच्छा पढ़ रहा है। ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी बातें तो इसमें नहीं करी जा सकती, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक्मे से जुड़ने पर मुझे बहुत कुछ सीखने मिला और मैंने बच्चों के लिए किया है और भी करने की कोशिश करूँगा। सर एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ मैं। जिस तरीके से क्लासेस में मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ पिछले 15-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उससे हमने देखा कि स्कॉलरशिप के जरिए काफ़ी बच्चों की जो है वाहिद सर और NGO जो मदद करती है वो भी एक चीज़ है, उसको लेकर चाहती हूँ। पहली बात तो हम लोग यहाँ पर 15 साल से जुड़कर काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। बचपन से हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। स्कॉलरशिप को लेकर पहली बार इस प्रोग्राम में जो है बहुत बड़े लेवल पे बच्चों को गाइडेंस दिया गया है। आवाम को क्या मैसेज देंगे आने वाले एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो रहा है उसको लेकर? आवाम को यही, बच्चों से यही है, पेरेंट्स से यही है कि क्लास ऐसी चुनो जो वाकई में वहाँ पे हीरे हो और जिसके अंदर हीरे चुनने की सलाहियत हो। जैसे वाहिद सर ने एक ऐसे बंदे को चुनकर आसमान पे पहुँचाया है, तो ऐसे हीरो को तलाश करो, ऐसे हीरो के पास जाने की आप लोग कोशिश करो।